कुछ आपने खाया, एकदम से उसको खाते ही आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, मीन्स दैट फूड इज नॉट फॉर यू. आप उसको कट करो अपनी डाइट से. हेलो एंड वेलकम टू माय शो. आई एम शागुरिका भट्टाचार्य. एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास कार्यक्रम को लेकर और मेरे साथ हैं डॉक्टर गीता ग्रेवाल, उजी कॉस्मेटिक सर्जन. हाय डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू. हाय. वेल डॉक, जब भी हम बात करते हैं वेलनेस और ब्यूटी की तो कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसे हम हमेशा चाहेंगे कि वाबस्ता रहें. वन इज द मोस्ट मेजर फैक्टर इज द इन्फ्लेमेशन. मतलब चाहे वो हम कुछ खाएं ना कहें, ऑल द टाइम वी से वी आर ब्लोटेड, फीलिंग ब्लोटेड, इन्फ्लेमेशन. सो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? See, inflammation is happening every day. We are Okay. daily fighting with inflammation. We're daily fighting with the infection in the air, and our immunity is protecting us from this inflammation. People who are hospitalized, they have uncontrolled inflammation. The inflammation is too high for their body to cope up. That's why they need additional, support. Exactly. Inflammation is from pollution. It's because of sun exposure. It's because of wrong foods that we eat, the stress that's happening on day-to-day work, lack of hydration, lack of nutrition. All this causes inflammation. Inflammation is basically, I'll explain it in a very simple way. When you're working in your kitchen or you're doing any other work, there is some residual product that is there, Yes. right? रहता ही है. Anything you do. So in body, whatever functions are happening, that residual product, that is inflammation. That cell has to do cleaning, and all the dead cells, they have to be cleaned by the body. So all that is a function that is happening daily. रोज, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको इन्फ्लेमेशन एक रात या 2 रात के लिए हो रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो बदस्तूर जारी है, रोज ही चल रहा है. रोज है. इसको कर्टल करने का रीजन मतलब क्या किया जा सकता है? As I told you, the causes. So hydration, Yes. good nutrition, keeping yourself active. Okay. Okay, some kind of physical activity, depending. See, everybody can't go to gym, everybody that's not can't do possible. heavy weight training, but have some sort of maybe walking, maybe just a small run or a yoga. Some physical activity should be there. कुछ ना कुछ रहना बेहद जरूरी हो जाता है. अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन आपको जारी है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं हो पा रहा. तो उपाय Eating healthy. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी दिक्कतें होती हैं आज की दौड़ती भागती जिंदगी में, आधा टाइम तो मेरे ख्याल से ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही हो जाता है. Yes, lot of it. सो इन्फ्लेमेशन के लिए हमारे पास घरेलू उपाय भी कुछ हैं. मतलब अगर हम इन्फ्लेमेशन से बचें, जिसके लिए वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सी चीजें मौजूद रहती हैं. कुछ लोग बिना जाने समझे ही वो खाना शुरू कर देते हैं. बट व्हाट इज द राइट एडवाइस टू हैव? See, everybody is different. You must have heard कि किसी को खीरे से ही एलर्जी है. हाँ. कि एक मेरे पेशेंट थे, उनको पपीते से एलर्जी थी, एक को खीरे से एलर्जी थी. तो मुझे भी हैरानी हुई सुन के कि खीरे से भी किसी को एलर्जी हो सकती है क्या. बट एवरीबडी इज डिफरेंट, एंड आपको अपना डाइट प्लान तो आप ले रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट से आप डाइट ले रहे हो, लेकिन आपको फिर भी अपनी बॉडी को भी स्टडी करना पड़ेगा. लाइक आपको कुछ आपने खाया, एकदम से उसको खाते ही आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, मीन्स दैट फूड इज नॉट फॉर यू. आप उसको कट करो अपनी डाइट से. कुड बी एज सिंपल एज वाटरमेलन जूस. अब गर्मियों में इतना कॉमन है वाटरमेलन जूस पीना. एग्जैक्टली. लेकिन हर किसी को नहीं सूट करेगा. बिल्कुल. कुछ को अब एक जेनरिक डाइट एडवाइस चली गई कि वाटरमेलन जूस इज हेल्दी, बट आपने पिया और आपको बहुत हैवी लग रहा है, ब्लोटेड लग रहा है, तो आपके लिए नहीं है वो. तो आप उसको अवॉइड करो. तो यानी एट द मोमेंट आपका वो इनटेक आपकी बॉडी में रहता है तो आपको उसी वक्त समझ में आ जाता है कि ये चीज तो मुझे सूट नहीं कर रही हाँ. है. लेकिन अगर हमने ले लिया, जैसे आपने वाटरमेलन किया कहा, वो जब तक आप टेस्टिंग ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. तो इस इमीडिएट होने के बाद व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जा सकता है? व्हाट इज अ रेमेडी इमीडिएटली टू कट इट डाउन? Immediately to cut it down is like lemon and ginger juice usually helps in digestion. That's a home remedy. That's a home remedy. Right? So that you can do, mix a little bit of black salt, cumin powder. ये सब थोड़ा सा एडिशनल डाइजेशन, क्विक डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और ये आप इमीडिएटली तब कर सकते हो जब आपको एकदम से लगे कि बहुत ब्लोटेड फील कर रहे हैं. अदरवाइज जस्ट ऑब्जर्व, बी वेरी कॉन्शियस व्हाट यू हैव eaten
and go if you're like body is very sensitive, like कईयों का inflammation बहुत हाई चल रहा है और वो कुछ भी खाते हैं तो उनको लगता है कि bloating हो रही है, right, तो exactly. आप मोनो मील्स करके चलिए, What like is mono meals? एक तरह की चीज खाइए, Okay, राइट, और फिर ऑब्जर्व करिए हाउ योर बॉडी इज बिहेविंग, okay. और अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद हो रहा है तो उस मील को एलिमिनेट करते रहें और दूसरों को ऐड करते रहें, तो आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि दिस इज नॉट सूटिंग मी एंड दिस इज सूटिंग मी। That's a wonderful advice actually, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता तब तक जब तक कि आप उसे टेस्ट एंड ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मोनोमील के जरिए डेफिनेटली यू कैन नो, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी बॉडी क्या सूट कर रही है और क्या रिजेक्ट कर रही है। Exactly. That's a wonderful way. अच्छा, एक चीज मुझे और भी जाननी थी, कई बार हम लोग ये कहते हैं कि आप सुबह अगर रात को जीरे का पानी पी रहे हैं, या फिर अगर आप क्या कहते हैं, आजकल तो चिया सीड्स भी हैं, वो भी आप सोक इन करके पी रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू आल्सो हेल्प फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड ब्लोटिंग? Yeah, of course, fiber helps in inflammation and protein. Fiber and, you know, any kind of muscle activity, as I told you, stretches, physical activity. क्योंकि muscle जब stretch होता है तो lot of healthy hormones are released in the body, which helps in coping up the stress. So it is like plus on a good side. Like Okay. stress is putting a negative. So muscle activity, stretches, any physical activity is like putting a plus. So you will feel lighter, you will feel healthier, and of course diet, I told you how to have a elimination diet. कि आपने अपना एक चीज को, जैसे सपोज स्प्राउट्स है, आपने ग्रीन स्प्राउट्स, मूंग दाल के स्प्राउट्स आपने लिए, हाँ, exactly. have it in breakfast, have it for lunch, have it for dinner, you're good, that means it's working for you. Okay. एक दिन आपने पपाया लिया तो मिक्स मत करिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल फ्रूट्स ले रहे हो तो आपको नहीं पता लगेगा कौन सा रिएक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो आपने पपाया लिया, फिर पपाया दोबारा से लिया, अगर आप ब्लोटेड फील कर रहे हो दैट मींस पपाया इज नॉट फॉर यू। सो दैट इज द बेस्ट वे, आई थिंक। मेरे ख्याल से जितना अगर आप अपनी बॉडी को सिंक्रोनाइज रखेंगे, दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर नॉट टू गेट इन्फ्लेमेटेड और ब्लोटेड फीलिंग। या वेल, आई थिंक ये हमारी टिप्स सबसे बेहतरीन रही जो सबसे ज्यादा ब्लोटेड और इन्फ्लेमेटेड फील करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक फॉर कमिंग ओवर एंड शेयरिंग द इनसाइट्स। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारे साथ आते रहते हैं। देखते रहिए हमारा ये शो।